बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। 2026 स्टार्ट हो चुका है और मैं दुआ करूँगा आप सब लोग को 2026 जो है बहुत ज़्यादा अच्छा साल गुजरे। आज की वीडियो में 2026 के हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनरल्स जो कि मोबाइल फ़ोन्स, ईवी कार्स या ये एआई की टेक्नोलॉजी, चिप्स, जीपीयूज़ बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। वो चाइना उन मिनरल्स में से 70% को कंट्रोल करता है। मतलब 70% मिनरल्स चाइना के पास हैं, जो चाइना एक्सपोर्ट करता है। और जितनी भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो मतलब उन्हीं मिनरल्स के वजह से होती है। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये होगा कि कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो मतलब ये टेक्नोलॉजी बनाने में इस्तेमाल होते हैं और चाइना इन्हें कैसे कंट्रोल करता है। और अगर 2026 में चाइना ने इनकी एक्सपोर्ट रोक दी या इन्हें एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो दुनिया में एक कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगी। और इनकी सारी जो चिप्स हैं, जीपीयूज़, मोबाइल फ़ोन, इनकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग रुक सकती है। तो आज वीडियो का टॉपिक यही है। अब सवाल ये है कि ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं कौन से और ये इतने ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद क्यों हैं आईटी इंडस्ट्री में या टेक इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं कौन से। तो रेयर अर्थ मेटल्स ग्रुप 17 में से पीरियोडिक टेबल केस में है लिथियम, कोबाल्ट, गैलियम, टंगस्टन और ग्रेफाइट। ये कुछ 5 एलिमेंट्स हैं जो कि इस वक्त टेक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और मतलब ये चिप्स बनाने के लिए, अलॉयज़ बनाने के लिए, बैटरीज बनाने के लिए इसमें इनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये रेयर अर्थ मेटल्स। और इसके बाद अगर देखा जाए तो लिथियम 2024 में 40% मतलब इसकी जो है ना माइनिंग हुई थी और 40% तक इंक्रीज हुआ था लिथियम। वो इस वजह से क्योंकि ईवीज की वजह से लिथियम का जो है ना वो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसकी मतलब वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई लिथियम की ईवी कार की वजह से। अब देखा जाए तो ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं इनमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। उनमें से 20 में से 19 अर्थ मेटल्स जो हैं वो चाइना में। और वो 19 अर्थ मेटल में से 70% जो है वो चाइना के पास है। जो 70% चाइना कंट्रोल करता है। और मतलब इस वक्त जो है ना टेक स्टार्टअप्स, जितनी भी टेक कंपनीज हैं उनके जो है ना वो चाइना पर इन्हिसार करते हैं कि चाइना जो है ना वो हमें रेयर अर्थ मेटल देते रहे, हम इनकी प्रोडक्शन जो है ना करते रहें। अगर चाइना ने इसकी जो है ना एक्सपोर्ट बंद कर दी तो हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो। और इस वक्त जो है ना वो जितनी भी टेक कंपनीज है वो चाइना ने उनको गले से पकड़ा हुआ है कि ये हमारे जो है ना अर्थ मेटल्स पर डिपेंड करें। अब इन मिनरल्स के इस्तेमाल की बात करें तो न्यूडिमिनियम एक मिनरल है जो कि मेरे ख्याल में मेरे सही हो या नहीं हो, ईवी कार्स और विंड टरबाइन में इस्तेमाल होता है न्यूडिमिनियम। और ये चाइना की माइन है जो कि सबसे ज़्यादा ये मेटल जो अर्थ मेटल ऐसे माइन करते हैं। और मतलब 70% तक ये जो है ना मेटल वहाँ पाया जाता है। और इसकी माइनिंग आधी तो स्टार्ट हो चुकी है या हो रही है 40%। तो अब ये अगर ये मेटल की एक्सपोर्ट जो चाइना करता है वो बंद कर दे तो इस मेटल से जो मैग्नेट्स बनते हैं जो कि ईवी कार्स और टरबाइन में यूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से पता नहीं कितने परसेंट मैग्नेट ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा मेटल है वो लिथियम। लिथियम इस्तेमाल होता है ईवी कार्स में, मतलब उनको लिथियम इस वो ईवी कार्स में इस्तेमाल होता है। और लिथियम ज़्यादातर जो है वो ऑस्ट्रेलिया, चिली इन कंट्रीज़ में पाया जाता है, लेकिन चाइना इस पर भी ज़्यादा कंट्रोल रखता है और ज़्यादा चाइना इसे कंट्रोल करता है। और तीसरा मेटल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है वो ईवी कार्स लिथियम को स्टेबलाइज करने के लिए होता है। ये ज़्यादा जो है ना भारी मेटल होता है। ये मेटल ज़्यादातर जो है ना वो कॉन्गो में पाया जाता है। मतलब 75-76% इससे भी ज़्यादा जो कॉन्गो में पाया जाता है। और लेकिन फिर भी चाइना जो है ना अपने इकोनॉमी की वजह से इसको ज़्यादा माइन कर पाता है और वो ज़्यादा कंट्रोल रख पाता है ग्रेफाइट के ऊपर भी। अब इन सारे मेटल्स के एक्सपोर्टेशन अगर चाइना बंद कर दे तो फिर दुनिया में एक जो है ना वो क्यूओस क्रिएट हो जाएगा। और बहुत सी मतलब जो है ना कंपनीज को नुकसान हो सकता है अगर चाइना इन जितने भी मेटल्स हैं इनकी एक्सपोर्टेशन को बंद कर देगा। चाइना के पास
ये जो जितने भी मेटल्स हैं, ये होने की वजह से उनके इकोनॉमी में इतना ज़्यादा जो है ना फ़ायदा होता है कि इसकी इंतहा नहीं है। ये मेटल्स बहुत ही ज़्यादा मतलब इस्तेमाल होते हैं ना इन चीज़ में, इस वजह से ये 2026 में पेट्रोल और जितनी भी चीज़ उनसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब मैं बात करूँगा कि जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं मिनरल्स के बारे में जो चाइना में पाए जाते हैं, ये मैटर क्यों करते हैं? ये मैटर करते हैं 4 पॉइंट्स की वजह से, और ये 4 पॉइंट्स हैं जियोपॉलिटिक्स, प्राइसेस, सिक्योरिटी और क्लाइमेट। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसेस के बारे में। जब चाइना इन सारे मिनरल्स के एक्सपोर्ट को कम करेगा, तब इन सब मिनरल्स की प्राइसेस वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और लोग जैसे जो टेक कंपनी टेक इंडस्ट्री उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनकी जो मेन चिप्स हैं या ईवी इंडस्ट्री है, वो इनकी चिप्स इनसे चिप्स बनाती है या और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, जो कि उनकी प्राइसेस बढ़ने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरी बात ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि सिक्योरिटी। यूरोपियन यूनियन और यूएसए, ये दोनों इस चीज़ का थ्रेट देखेंगे, और चाइना और अमेरिका में ट्रम्प जो है वो इन मिनरल्स को माइन करना शुरू करेंगे, या इन मिनरल से खुद ही चिप्स को या और जीपीयूज या और जितनी भी चीज़ें को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेंगे। तीसरा पॉइंट है क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या होगा कि जो ईवी कार्स हैं वो बंद हो जाएंगी, फिर जो है वो विंटर बाइक्स हैं वो भी जो है ना उनकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। लेकिन ये जो दोनों है ये इतना इफेक्टिव वे नहीं है क्लाइमेट को मतलब अच्छा रखने का। ये भी मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, या ये भी इन्वायरमेंट के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। चौथा पॉइंट है जियो पॉलिटिक्स। अब जियो पॉलिटिक्स में 2026 में क्या हो सकता है? अगर चाइना इन सब की प्रोडक्शन रोक दे, तो क्या यूएस चाइना से वॉर कर ले उनकी मिनरल्स को लेने के लिए, ठीक है, उनसे वॉर कर सकता है। ये जियो पॉलिटिक्स में हो सकता है इस तरह का। तो मुझे लगता है कि अगर चाइना प्रोडक्शन या नहीं रोकेगा, क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत ज़्यादा मतलब ज़खायर हैं इस तरह के, और इसकी प्रोडक्शन उन्हें रोकेगा चाइना, और मतलब वॉर तो नहीं हो सकती इतनी छोटी सी चीज़ के लिए कि मतलब चाइना प्रोडक्शन रोक दी। उसके तो और भी बहुत ज़्यादा वायर्स हैं मिनरल्स के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। इस पूरी वीडियो में मैंने आपको बताया चाइना के मिनरल्स के बारे में, और किस तरह एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट ना करे तो क्या क्या जो है नतीजे उसके निकल सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।